इंसानी वजूद तीन चीजों का मजमूआ है। रूह, जिस्म और जान। रूह, जिस्म और जान। जिस्म से मुराद मट्टी का वो ढांचा है जिसे कादर मुतलक तख्लीकार ने तैयार किया, और रूह उस हिस्से का नाम है जो कादर मुतलक ने अपने बनाए हुए ढांचे के अंदर अपने पास से फूंका, जिसके बायस इंसान जीती जान हुआ। जान क्या है? कादर मुतलक की कुदरत कामला के साथ हमारे जिस्म और रूह के संगम को कायम रखने वाली कुव्वत जान कहलाती है। और बाइबल मुक़द्दस के अंदर बयान करदा मफरूजों और फार्मूलों की रोशनी में हम कह सकते हैं कि वो खून जो हमारी रूह और हमारे जिस्म के संगम को कायम रखने के लिए हमारे जिस्म की रगों में मैवे गर्दश है, वो खून और उसकी गर्दश जान कहलाती है। जब ही शरई फार्मूलों के अंदर कादर मुतलक ने बनी इसराइल को हुक्म देते हुए फरमाया था, तुम जानदार के खून को ना पीना, क्योंकि खून में उस जानदार की जान है, और जान हमारे जिस्म को इस लायक बनाती है कि हमारा जिस्म रूह को उठा सके और रूह और जिस्म एक डोर में पिरोए रहे। इसीलिए जब जान हमारे जिस्म और रूह का साथ छोड़ देती है तो वो दोनों अलग अलग समत को सफर करना शुरू कर देते हैं, और इसी जुदाई का नाम मौत है। मट्टी मट्टी में चली जाती है और रूह उस तख्लीकार के पास चली जाती है जिसने उस मट्टी के ढांचे के अंदर उसे रखा था। सुन लीजिए, इन तीनों चीजों के मजमूए को इंसान कहा जाता है, और इन तीनों चीजों के मजमूए में से जो चीज कादर मुतलक की नुमाइंदगी करती है वो रूह है। जिस्म चूंकि इस मट्टी का हिस्सा है, इस मट्टी की नुमाइंदगी करता है, और रूह चूंकि कादर मुतलक के रूह का हिस्सा है इसलिए कादर मुतलक की नुमाइंदगी करती है। और आम फहम जुबान में हमारे इस तीसरे हिस्से को यानी रूह को बाइबल मुक़द्दस की आयात मुबारका में दिल का नाम दिया गया है। अगरचे हमारे जिस्म के अज़ा में से भी एक हिस्सा दिल कहलाता है, जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक लहू को पहुंचाने के लिए अपना नुमाया किरदार अदा करता है। लेकिन बाइबल की आयात मुबारका जिस चीज को दिल का नाम देती हैं उससे मुराद हमारे वजूद का वो हिस्सा है जिसे रूह का नाम दिया जाता है। यानी बाइबल मुक़द्दस में जहां पर भी यह जिक्र आया है कि आपका दिल, तेरा दिल, उससे मुराद मेरी और आपकी रूह है, जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को नक्लो हरकत के लिए डायरेक्शन देती है, जो हमारे जिस्म को लेकर चलती है और हमारे अंदर यानी हमारे जिस्म के अंदर रहकर सोचती है। गो के हमारे अंदर बसने वाली रूह को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन इन तीनों हिस्सों में से जो सबसे ज्यादा अहम हिस्सा है वो रूह है। वो रूह है जो जिस्म को रहनुमाई देती है, रहबरी बख्शती है,
चूंकि ये हिस्सा यानी रूह कादर मुतलक की नामांदगी करती है, इसलिए जब भी कभी हमारा तख्लीकार हमारी शख्सियत की अच्छाई और बुराई का जायजा लेना चाहे या हमारे अंदर की रोशनी या तारीकी का जायजा लेना चाहे, तो फिर वो हमारा एक्सरे रूह से करना शुरू करता है। वो हमारा जायजा लेना रूह से शुरू करता है, जिसको बाइबल मुकद्दस की आयात मुबारका के अंदर दिल के नाम से पुकारा गया है। दिल के नाम से पुकारा गया है। मैंने अर्ज किया, अगरचे हमारे जिस्म के अज़ा में से भी एक हिस्से को दिल का नाम दिया जाता है, लेकिन वो दिल महज जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा तक खून की गर्दिश को पहुंचाने के लिए, वो हिस्सा जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा में खून की गर्दिश को जारी और सारी रखने के लिए एक टूल है, एक जरिया है, एक वसीला है। वो सोचने समझने का काम नहीं करता, वो सोचने समझने का काम नहीं करता, जिसके फेल हो जाने से हमारी जान काम करना छोड़ देती है और रूह और जिस्म अलग अलग हो जाते हैं और मौत वाक़या हो जाती है। ये हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जिसे हम दिल कहते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर जिस हिस्से को दिल कहा गया है उससे मुराद है इंसानी वजूद का तीसरा और अहम हिस्सा यानी रूह, जो इंसानी वजूद के अंदर कादर मुतलक की खुसूसी नुमाइंदगी करती, जो इंसानी वजूद के अंदर कादर मुतलक की खास नुमाइंदा है। और मैंने अर्ज किया, हमारा तख्लीकार जब भी कभी हमारी शख्सियत का जायजा लेना पसंद करे, कभी हमारे अमाल और अफाल का, कभी हमारी अच्छाई और बुराई का, कभी हमारी नेकी और बदी का, कभी हमारी रोशनी और तारीकी का जायजा लेना चाहे, तो वो हमारी शख्सियत को जिस्म से नहीं देखता, वो हमारी रूह से, वो हमारी रूह से हमारी शख्सियत को नापना और तोलना शुरू करता है, जायजा लेना शुरू करता है, हमारी शख्सियत का जायजा लेना शुरू करता है। कहां से? हमारे वजूद के तीसरे यानी अहम तरीन हिस्से से, जिसे हम रूह कहते हैं, और बाइबल मुकद्दस में जिस हिस्से को दिल का नाम दिया गया है, क्योंकि वही हिस्सा, जैसा मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, कादर मुतलक का नुमाइंदा हिस्सा है रूह, जिसे हम आम फहम जुबान में दिल कहते हैं। मिसाल के तौर पर जब कादर मुतलक ने बनी इसराइल के सबसे पहले बादशाह साउल को रद्द किया, उसके गुनाहों के बायस, उसकी नादानियों के बायस, उसकी बेवकूफियों के बायस या उसकी अहमकाना हरकत के बायस, उसकी हुक्म अदूलियों के बायस, उसकी नाफरमानियों के बायस, तो कादर मुतलक ने एक नए बादशाह का एहतमाम करने के लिए जनाबे शमूएल नबी को यहूदियों के मुल्क के एक छोटे से चरवाहे के पास, जिसका नाम यस्सी था, भेजा और कहा, उस चरवाहे के बेटों में से एक को मैंने अपनी कौम का बादशाह होने के लिए चुन लिया है। ऐ नबी, उठ और उस चरवाहे के घर में जा और उसके बेटों में से जिसकी बाबत मैं तुझे कहूं मसा करना, ताकि वो साउल के रद्द हो जाने के बाद मेरी कौम का रहनुमा बने, मेरी कौम का बादशाह बने। लीजिए जनाब, खुदा का बंदा शमूएल नबी हुक्म इलाही के मुताबिक जनाबे यस्सी के घराने के पास जाता है, ताकि बुजुर्ग यस्सी के बेटों में से एक को हुक्म खुदाबंदी से बादशाह होने के लिए मसा करे। अब बुजुर्ग यस्सी के बेटों में से इलियाब नामी शख्स को देखते ही नबी ने अपने मन में सोचना शुरू किया, यकीनन ये लड़का दूसरे भाइयों से ज्यादा सुंदर है, ज्यादा खूबसूरत है, यकीनन यही बनी इसराइल की बादशाह की हैसियत से चुना गया है। पर खुदावंद ने शमूएल से कहा,
पर खुदावंद ने शमूएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे ना पसंद किया है। क्योंकि खुदावंद इंसान की मानंद नजर नहीं करता, इसलिए इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। ए नबी, तेरे खुदा की फितरत है, वो जब भी इंसानी वजूद का एक्सरे करेगा, तब भी इंसानी वजूद का जायजा लेगा, तब भी इंसानी वजूद को परखेगा। तो कहां से शुरू करेगा परखना? दिल से। जो इंसानी वजूद की रूह है, जो इंसानी वजूद का खास हिस्सा है, खुदा वहां से देखना शुरू करेगा, खुदा वहां से देखना शुरू करेगा। पर खुदावंद ने शमूएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। क्योंकि खुदावंद इंसान की मानंद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। पहला शमूएल उसका 16वां बाब और उसकी 7वीं आयत 275 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं और आप यानी इंसान तीन बड़ी चीजों का, तीन बड़े हिस्सों का मजमुआ है, यानी जिस्म और रूह और जान। और तेरा खुदावंद दोनों को छोड़कर तीसरे अहम तरीन हिस्से पर निगाह करता और उस हिस्से को सामने रखकर इंसानी वजूद का हिसाब करता है, इंसानी शख्सियत का जायजा लेता है, इंसानी वजूद का स्टेटस मुकर्रर करता है, इंसानी शख्सियत का मुकाम मुतय्यन करता है, ताकि बताए कौन कैसा है, ताकि उसकी कदर व कीमत का तयन करे, उसकी फजीलत का तयन करे और फैसला करे कि कौन सा इंसान किस कदर व मजलत का हामिल है। खुदा बाइबल का जिंदा, हकीकी, हतमी और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा बनी आदम को दिल से देखना शुरू करता है। जो चीज उसके पेशे नजर होती है, जिस चीज को वो हमारी शख्सियत की कदर मजलत के तयन में बुनियादी चीज समझता है, वो हमारी रूह है, यानी हमारा दिल है। जब खुदावंद ने नबी से कहा इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। अगर किसी का दिल खालिस है तो कादिर मुतलक की हुजूर में उसकी कदर मजलत का मयार, उसका मुकाम दूसरों से अलग है। तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। क्योंकि खुदावंद इंसान की मानंद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। मैंने अर्ज किया पहला शमूएल और उसका 16वां बाब उसकी 7वीं आयत करीमा 275 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई, जो हमें बताती है कादिर मुतलक यानी सारी कायनात का तख्लीकार और बनी आदम को तख्लीक करके जमीन पर कायम और दायम करने वाला बनी आदम को नापता तोलता है उनके अंदर की शख्सियत को बुनियाद बनाकर, उनकी रूह को बुनियाद बनाकर हमारे स्टेटस का तयन फरमाता है। हम कैसे हैं,
इस बात का फैसला वो हमारे दिल को, हमारी रूह को सामने रख के करता है, हमारे जिस्म को सामने रख के नहीं करता। सुन लीजिए, फिर क्या करें? मुझे और आपको हमेशा याद रहे कि कादर मुतलक की हुजूर में हमारा दिल खालिस हो। जब भी तो नबी ने फरमाया, आसमानी खुदा का मंजूर नजर हो कौन सकता है? और पाक रूह की तहरीक से नबी खुद अपने होंठों से फरमाते हैं, वही जिसने मकर पर अपना दिल नहीं लगाया और फरेब पर अपना दिल नहीं लगाया और गुनाह पर अपना दिल नहीं लगाया और गंदी ख्वाहिशात पर अपना दिल नहीं लगाया और अपने दिल को गुनाह और बदी में लुथड़ी हुई ख्वाहिशात और तमन्नाओं और आरजुओं में लथपथ नहीं किया, वो खुदा का मकबूल शख्स बनेगा, वो खुदा का मंजूर नजर होगा, जिसने अपने दिल को हर एक गनौने काम पर से हटा लिया है, वो जिसने अपने दिल को हर गनौनी ख्वाहिश पर से हटा लिया है, वो जिसने अपने दिल को हर गंदी गनौनी तमन्ना से हटा लिया है, और वो जिसने अपने दिल को इस दुनिया की ख्वाहिशात के कीचड़ में लथपथ करने से दरेग और गुरेज किया है। इसीलिए नबी कहते हैं, मैंने तजुर्बा किया है, मैंने निचोड़ निकाला है, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावन मेरी ना सुनता, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। चूंकि मेरा तख्लीकार मेरी शख्सियत का जायजा लेने के लिए मेरे दिल को यानी मेरी रूह को बुनियाद बनाता है, इसलिए मैं जान चुका हूं, अगर मेरे दिल में गुनाह होता, अगर मेरे दिल में बदी होती, अगर मेरे दिल में गंदी ख्वाहिशात होती, अगर मेरे दिल में गनौनी आरज़ुएं होती, अगर मेरे दिल में घटिया तमन्नाएं होती, अगर मेरे दिल में गलीज अरमान होते, तो कादर मुतलक ने कभी भी मेरी आवाज को सुनने के लिए आमादा और तैयार नहीं होना था। नहीं, क्योंकि कादर मुतलक बनी आदम की शख्सियत का जायजा लेने के लिए उनके दिल को, उनकी रूह को बुनियाद बनाता है। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता, अगर मैं गुनाह को अपने दिल में रखता, अगर मैं गलतों को अपने दिल में रखता, अगर मैं हमाकतों को अपने दिल में रखता, अगर मैं कबाहतों को अपने दिल में रखता, अगर मैं शरारतों को अपने दिल में रखता, अगर मैं खजानतों को अपने दिल में रखता, तो कादर मुतलक तक मेरी आवाज कभी ना पहुंचती, क्योंकि वो बनी आदम की शख्सियत का जायजा लेने के लिए दिल को बुनियाद बनाता है। वो हमारी सारी शक्ल सूरत पर निगाह नहीं करता, बल्कि वो हमारे दिल पर नजर करता है, फिर हमारी शख्सियत के मेयार और मुकाम को मुतय्यन फरमाता है। हम कैसे हैं इस बात को फाइनलाइज करने के लिए वो हमारे दिल के ख्यालात का जायजा लेता है, वो हमारे दिल की आरज़ुओं का जायजा लेता है, वो हमारे दिल की तमन्नाओं का जायजा लेता है, वो हमारे दिल की तरजीहात का जायजा लेता है, वो हमारे दिल के तसव्वुरात का जायजा लेता है, वो हमारे दिल के ख्यालात का जायजा लेता है, हमारे दिल के तमाम तर रवैया जात का जायजा लेता है, फिर जाके वो हमारी बाबत फैसला सुनाता है कि किसका क्या मुकाम और स्टेटस और फजीलत है। इसलिए नबी कहते हैं, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। 564 सफा पर से ज़बूर नंबर 66 की 18वीं आयत तलावत करने की सआदत पा रहा हूं। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता, अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता,
ज़बूर नंबर 66 की 18वीं आयत करीमा 564 सफा पर से तलावत किया चाहता हूं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। खुदा का बंदा कहता है मैंने नतीजा निकाला है, मैंने फैसला कर लिया है। मुझे इस बात के बारे में पूरी समझ आ गई है कि अगर मेरे दिल में बदकारियां, बदियां, हरामकारियां, जन्नाकारियां और दीगर गनौनी घटिया गैर मियारी ख्वाहिशात का डेरा होता, या मेरा दिल गनौने ख्यालात का, गनौने रुझानात का, गनौने तसव्वुरात का, गनौने मेलानात का और गनौने तखय्युलात का अड्डा होता, मेरा दिल गनौनी आरज़ुओं का, गनौनी तमन्नाओं का और गनौनी ख्वाहिशात का अड्डा होता, अगर मेरा दिल गैर मियारी कामों की, गैर मियारी अफ़ाल व अमाल की और गैर मियारी ख्यालात की अमाजगा होता, तो कादर मुतलक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि वो मेरी शख्सियत का जायजा लेने के लिए मेरे दिल पर निगाह करता है। क्या करें, क्या करें? नबी रूह अक़दस की तहरीक के साथ फैसला कर लेता है, कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, बदियों को निकाल के, यानी मैंने तेरे अहकामात को, यानी मैंने तेरी तालीमात को, यानी मैंने तेरे इरशादात को, यानी मैंने तेरे फरमूदात को, यानी मैंने तेरे अहकामों कवानीन को अपने दिल में रख लिया है और तमाम गनौने अफ़ाल व अमाल के ख्यालात को अपने दिल में से निकाल कर, ताकि मैं तुझे पसंद आ जाऊं, ताकि ना मैं किसी गनौने ख्याल को अपने दिल में जगह दूं और ना मेरे जिस्मानी अज़ा और ना मेरे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा बदी और गुनाह को अमली शक्ल देने के लायक हो सके, क्योंकि दिल, रूह हमारे जिस्म के तमाम अज़ा की रहनुमा है। जो कुछ हमारा दिल, हमारी रूह हमारे जिस्म को डायरेक्शंस दिखाती, हमारा दिल हमारे जिस्मानी अज़ा को जौन सा रास्ता दिखाता है, उसी रास्ते पर हमारे जिस्म के अज़ा चल देते हैं। और नबी कहता है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करो। ए कादर मतलब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने दिल को गुनौनी ख्वाहिशात का शिकार होने ही नहीं दूंगा, मैं अपने दिल को गुनाह की फफूंदी लगने ही नहीं दूंगा, मैं अपने दिल को गुनाह की दीमक लगने ही नहीं दूंगा, मैं अपने दिल को गुनाह का जंग लगने ही नहीं दूंगा, मैं अपने दिल को गुनाह की काई लगने ही नहीं दूंगा, मैं अपने दिल पर गुनाह की खाक पड़ने ही नहीं दूंगा, नहीं बल्कि मैं गंदी गनौनी गैर मियारी गलीज और मकरूह ख्वाहिशात पर से दिल हटाकर तेरे कलाम को अपने दिल के अंदर रख लूंगा, ताकि मेरे सारे के सारे अज़ा रास्तबाजी और नेकी को अमल में लाने के लिए तैयार हो जाए। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। चुनाचे मैंने फैसला किया है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है तू मेरे दिल पर निगाह करके मेरी शख्सियत का जायजा लेना शुरू करता है, यानी तेरी निगाह में मेरे वजूद का जो खास हिस्सा है वो मेरा दिल है, मेरे अंदर की शख्सियत है। जाने किसका चेहरा मेरे चेहरे पर है आज, जाने किसका चेहरा मेरे चेहरे पर है आज, मेरी तो पहचान है मेरे अंदर का इंसान, मेरी तो पहचान है मेरे अंदर का इंसान। जभी तो रास्तबाजों ने बनी आदम को ताकीदन कहा, ए दिल तेरा
मालिक दी हैकल इनू रख संभाल संभाल। ए दिल तेरा मालिक दी हैकल इनू रख संभाल संभाल। इत्थे गैर ख्याल ना वाड़ लवी मते कढ़ना होवे महाल। ए दिल तेरा मालिक दी हैकल इनू रख संभाल संभाल। और इत्थे गैर ख्याल ना वाड़ लई मता कढ़ना होए महाल। नहीं भाई, ये उसके रहने की जगह है, इसके अंदर कोई गंदा मंदा ख्याल न रख लेना। अब बलीसियत से अटी हुई तमन्नाएं ना इस दिल के अंदर रख लेना। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करो। ज़बूर नंबर 119 की 11वीं आयत करीमा 599 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। लेकिन याद रखिए, जब आप कादर मुतलक के कलाम को अपने दिल में रख लेंगे तो जिस अबलीस के कब्जे में इस दुनिया के नब्जे हैं वो आपके खिलाफ महाज आराई न शुरू कर देगा। फिर सुन लीजिए, जब आप अपने दिल को इस दुनिया की गंदी गनौनी गैर म्यारी गलीज और मकरूह ख्वाहिशात से आजाद करवा के आलम बाला पर तख्त अजीम पर बराजमान होने वाले खुदा की तरफ अपने दिल को लगाएंगे तो क्या दुनिया पर काबज और दुनिया की नब्जों पर काबज अबलीस आपके खिलाफ महाज आराई ना शुरू कर देगा क्योंकि वो हर लम्हा, हर मोड़, हर पल, हर कदम पर रास्तबाजों के लिए मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इख्तियार करने के लिए तैयार रहता है और एक पल भी चैन नहीं लेने देता उनको जिन्होंने फैसला कर लिया है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। उन तमाम के खिलाफ कादर मुतलक का साइड हीरो अबलीस महवे जंग रहता है और शबो रोज उनको मुख्तलिफ कड़वी से कड़वी कैफियत और हालात में से गुजारने के लिए तैयार और हरकत में रहता है। आए खुदावंद रास्तबाज ने इस दुनिया की आलूदगी से अपने दिल को पाक करके तेरी तरफ लगाया है, लेकिन वो तो मुख्तलिफ किस्म की आफात में गिर गया है, लेकिन वो तो मुख्तलिफ किस्म के सदमात में गिर गया है, लेकिन वो तो मुख्तलिफ किस्म के खतरात में गिर गया है, लेकिन वो तो मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात में गिर गया है, लेकिन वो तो मुख्तलिफ किस्म के खदशात में गिर गया है, लेकिन वो तो मुख्तलिफ किस्म के खतरनाक, अलमनाक, हैबतनाक, दहशतनाक और गमनाक हालात में गिर गया है। अब क्या होगा? अबलीस की तरफ से डाले हुए खतरात के जालों में, उसकी नापाक चालों में गिर गया है। अब क्या होगा? उसने हजार खतरात के बंद उसके सामने खड़े कर दिए, हजार खतरनाक हालात की दीवारें उसके सामने खड़े कर दी और अपनी गंदी गनौनी चालाकियों और नचाकियों, मकारियों और आयारियों की जंजीरें उस पर फेंक दी हैं, रस्सियां उस पर डाल दी है और वो तो हालात के जाल में फंस गया है। जिसने इस बात का फैसला कर लिया है मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। अब क्या होगा? रास्तबाज तो फंस गया। आसमान खुलता है और आवाज आती है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। कहिए हालेलुया।
दुनिया के बादशाह ने यानी कादर मुतलक के साइड हीरो ने उसे घेर लिया है। खतरात से, आफात से, मुश्किलात से, सदमात से और खतरनाक और हैबतनाक हालात से। कोई बात नहीं, सारे जहानों के खुदा के आसमानी दरीचों से आवाज आती है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। कहिए हालेलुया। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, छुड़ाऊंगा। इब्लीस उसके खिलाफ कितने भी हद तक कंडे इस्तेमाल कर ले, इब्लीस अपनी मकारियों और अय्यारियों और अपनी चालाकियों और नाचाकियों के बायस उसे कितना भी तंग कर ले, कितना भी बीमार कर ले, कितना भी लाचार कर ले, कितना भी नादार कर ले, कितना भी बेजार कर ले, कादर मुतलक फरमाता है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। मैं उसे ना सिर्फ छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ऐ रास्तबाज, अगर तूने फैसला कर लिया है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है, मैंने तेरे अहकाम को अपने दिल में रख लिया है, मैंने तेरी तालीमात को अपने दिल में रख लिया है, मैंने तेरे अहकामात को अपने दिल में रख लिया है, मैंने तेरे इरशादात को अपने दिल में रख लिया है और मैंने तेरे फरमोदात को अपने दिल में रख लिया है, इस फैसले के साथ कि आइंदा को मुझे सिर्फ तुझसे दिल लगाना है, गुनाहों पर ये दुनिया पर दिल नहीं लगाना, नहीं लगाना, नहीं, ताकि मैं तेरे खिलाफ गुनाह का रास्ता इख्तियार न करूं। अगर तूने फैसला कर लिया है और इब्लीस ने तुझे अपने शिकंजों में कसने के लिए अपनी चालाकियों और नाचाकियों को बरूएकार लाना शुरू कर दिया है, तो सुन ले, कादर मुतलक रास्तबाज के हक में फरमाता है चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ज़बूर नंबर 91 की 14वीं ता 16वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 582 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आपने इब्लीस के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है, ये ऐलान जंग है, मैं अपना दिल तेरे अता करता वसवसों के नाम नहीं करने वाला, मैं अपना दिल तेरे दिए हुए मशवरों के नाम नहीं करने वाला, मैं अपना दिल तेरी दी हुई गंदी गनौनी घटिया और गैर मेरी गलीज और मकरूह सलाहों के नाम नहीं करने वाला। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है आइंदा को मैं कादर मुतलक यानी अपने तख्लीकार के अहकाम की रोशनी में चलूंगा, ताकि जब वो मेरी शख्सियत का जायजा ले तो मैं उसकी निगाह में मंजूर व मकबूल ठहरूं। तो फिर इब्लीस मेरे और आपके खिलाफ महाज आराई का आगाज करेगा। फिर ये दुनिया जो उसके कब्जे में है आपके खिलाफ उठ खड़ी होगी, मेरे खिलाफ उठ खड़ी होगी। लेकिन परेशानी की बात नहीं है, क्यों? क्योंकि आलम बाला पर से आने वाली आवाज नहायत शफाफ और साफ अंदाज में सुनाई देती है और एक रास्ताबाज को जो उसके हक में आलम बाला पर बैठे हुए कादर मुतलक के पाकीज़ा होंठों से निकल रही है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे
छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है, उसने मेरा नाम पहचाना है। उसने फैसला कर लिया है कि मैं अपना दिल अपने तख्लीकार के अहकाम पे लगाऊंगा, क्योंकि उसने फैसला कर लिया है मैं अपना दिल आलम बाला पर बैठे हुए कादर मुतलक की तालीमात पर लगाऊंगा, और मेरा दिल उसकी पाकीज़ा मर्जी के मुताबिक सोचेगा, मेरा दिल उसकी पाकीज़ा मर्जी के मुताबिक धड़केगा, मेरा दिल उसकी पाकीज़ा मर्जी के मुताबिक हरकत करेगा, मेरा दिल उसकी पाकीज़ा मर्जी के मुताबिक ख्याल पैदा करेगा, इरादे पैदा करेगा। चुनाचे कादर मुतलक उसके हक में ऐलान फरमाता है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए कितने भी खतरात हो, कितने भी सदमात हो, कितनी भी मुश्किलात हो, कितने भी खतरनाक हालात हो, कितने भी खदशात हो, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे इब्लीस की सारी चालों से छुड़ाऊंगा, इब्लीस की सारी रस्सियों से छुड़ाऊंगा, और ना सिर्फ उसको छुड़ाऊंगा ही बल्कि सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने फैसला कर लिया है मेरे दिल का सबसे बड़ा हकदार मेरा तख्लीकार है, जो मेरी शख्सियत का जायजा लेने के लिए मेरे दिल को बुनियाद बनाता है और बुनियाद ठहराता है। चुनाचे मैं उसको छुड़ाऊंगा, और ना सिर्फ इब्लीस के फेंके हुए जालों से छुड़ाऊंगा ही बल्कि सरफराज करूंगा, सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरे साथ दिल लगाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उसने मेरी राहों पर चलने का ऐलान कर दिया है। खुदा क़ुद्दूस व बरहक के साथ दिल लगाने वालों के लिए बरकत नंबर 1, मैं उसको इब्लीस की सारी चालों से छुड़ाऊंगा, मैं उसे इब्लीस की सारी मक्कारियों से छुड़ाऊंगा। नंबर 2, मैं उसे सरफराजी, इकबालमंदी और सरबुलंदी से नवाजूंगा। नंबर 3, वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसे जवाब दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हमने आपकी गोश गुजार करने की कोशिश की है कि इस दुनिया में बड़े बड़े तरीकों से लोग गैर माबूदों की इबादत और रियाजत में मसरूफ व मशगूल हैं, गैर माबूदों से मदद तलब करने के लिए उनके कान तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए साल हर साल तक कुओं में लटक जाते, दश्तो बियाबान की खाक छानते फिरते, सहरा नवर्दी में मसरूफ व मशगूल है, दरियाओं के किनारे उम्र गुजार देते, लंबी लंबी इबादतें करते, लंबी लंबी रियाजतें करते हैं, लेकिन चूंकि गैर माबूद अपने पुजारियों की आवाज सुनने से आ रही है और ना वो सुनते हैं और ना जवाब देते हैं, और कादर मुतलक भी उनको जवाब नहीं देता, क्योंकि उन्होंने खलूस दिल के साथ उसके अहकामात, उसकी तालीमात, उसके इरशादात और उसके फरमोदात पर अमल पैरा और कारबंद होना पसंद नहीं किया, नहीं किया। लेकिन जिसने दुनिया की सारी आलूदगी से और इब्लीस की सारी इब्लीसियत से, शैतान की सारी शैतानियत से और दुनिया के सारे गंदे चंबेलों से और दुनिया के सारे गंदे पखंडों से दिल हटाकर कादर मुतलक के साथ दिल लगाने का फैसला कर लिया है, उसके लिए एक बरकत यह है वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। बरकत नंबर 1, मैं उसको इब्लीस की तमाम चालों से छुड़ाऊंगा। नंबर 2, मैं उसे सरफराज करूंगा। नंबर 3, वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसे जवाब दूंगा। नंबर 4,
मैं ना सिर्फ उसको इब्लीस के तमाम तर चुंगलों से छुड़ाऊंगा ही, बल्कि इज्जत और वकार बख्शूंगा, इज्जत और वकार बख्शूंगा। क्योंकि कादर मुतलक का ये वादा है, उसने रास्तबाजों को यकीन दिलाया और तारीख में रास्तबाजों ने अपने पीछे आने वाले रास्तबाजों का हौसला बढ़ाते हुए कादर मुतलक के पाक रूह की तहरीक से आवाज़ें बुलंद कहा, इज्जत तेरी बतावेगा, इज्जत तेरी बतावेगा यकूब दा खुदा। ऐ रास्तबाज, अगर तू कभी दुख में से भी गुजरे, ऐ रास्तबाज अगर तू कभी मसाइब में से भी गुजरे, ऐ रास्तबाज अगर तू कभी आलाम में से भी गुजरे, ऐ रास्तबाज अगर तू कभी मुश्किलात के समंदर में से भी गुजरे, ऐ रास्तबाज अगर तू कभी सदमात के समंदर में से भी गुजरे, ऐ रास्तबाज अगर तू कभी खतरात के समंदर में से भी गुजरे, ऐ रास्तबाज अगर तू कभी खतरनाक हालात में से भी गुजरे, अपने दिल में रख ले, पल्ले बांध ले, कादर मुतलक तुझको इज्जत बख्शेगा। उसका वादा है मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। कहिए हालेलुया। दुखों दे वेले तेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बतावेगा, इज्जत तेरी बतावेगा यकूब दा खुदा, इज्जत तेरी बतावेगा यकूब दा खुदा। और कादर मुतलक ने जनाब सैमुएल नबी की किताब में एली कहान से और उसके बेटों से खिताब करते हुए नबी की मार्फत फरमाया था, जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर होंगे। मेरा वादा है जितनों ने अपना दिल मुझसे लगाया है मैं उनको छुड़ाऊंगा और साथ क्या दूंगा, इज्जत बख्शूंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। बरकत नंबर 1, अगर तुमने कादर मुतलक से दिल लगाया है और दुनिया की गलाजतों से दिल हटा लिया है, दुनिया की हमाकतों से दिल हटा लिया है, शैतान की शरारतों से दिल हटा लिया है, जहान की कबाहतों से दिल हटा लिया है, जहान की गंदगियों से दिल हटा लिया है और शैतानियत से अटी हुई दुनिया की तमाम आलाइशों से दिल हटा लिया है और अपने तख्लीकार के साथ इसलिए दिल लगाया है, आप जान गए हो कि वो आपकी शख्सियत की कदर और मंज़िलत का फैसला आपके दिल को बुनियाद बना के करता है। चुनाचे तुमने फैसला कर लिया है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह न करूं। वो फरमाता है चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा। कहिए हालेलुया। मैं उम्र की दराजी से उसे आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। बरकत नंबर 1, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, मैं उसकी दुआ का जवाब दूंगा, मैं मसाइब आलाम में उसका साथ दूंगा, मैं उसे इज्जत वकार से नवाजूंगा और फिर जमीन पर देर तक जीने का इस्तेकाक आजाद और शर्फ दूंगा ताकि इब्लीस भी देखे और इब्लीसियत से अटी हुई दुनिया भी देखे कादर मुतलक ने अपने साथ दिल लगाने वाले को हजार अनगिनत और लातादाद इस्तेकाकात और एजाजात के साथ साथ जमीन पर दराज़ी उम्र का तोहफा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और जब तेरी उम्र के अय्याम पूरे हो जाएं तो एक बहुत बड़ा गिफ्ट तेरे नाम कर दिया जाएगा, अपनी निजात दिखाऊंगा। कादर मुतलक फरमाता है, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जब तुम जाने पाने से कूच कर जाओ तो मैं तुमको अपने साथ अबदी कर लूंगा क्योंकि तुमने मेरे साथ दिल लगाना पसंद किया है।
क्योंकि तुमने मेरे साथ दिल लगाना पसंद किया है। वाह भाई वाह, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। किसको? जिसने मुझसे दिल लगाया है। कादर मुतलक सारे जमीनों आसमान का खुदा फरमाता है, जिसने आसमान को ताना है सतून के बगैर साहिबान की तरह, जो मावराए रंजो मलाल है, बेगानाए पस्तियों जवाल है, बेनजीरो बेमिसाल है, शैन शाहे जाहो जलाल है, साहबे कुदरतो कमाल है, माल के माजियो हाल है, खाल के इस्तकबाल है, खुदाए जुल जलाल है, जो न कभी थकता है ना मांदा होता है, ऊँगता है न कभी थकता है, न कभी सोता है, न कभी नादारी और लाचारी और मांदगी का शिकार होता है, क्योंकि वो किसी भी किस्म के मसाइब अलाम का और तलक़ी गर्दिश अयाम का शिकार नहीं होता, क्योंकि उस पर तग़य्युर तब्दील की कोई इस्तिलाह सादक नहीं आती, लागू नहीं होती, क्योंकि पूरी कायनात का दम उसकी मुट्ठी में बंद है और पूरी कायनात उसके कब्ज़ा कुदरत में है। वो वादा फरमाता है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा, मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। मैं जमीनी तहाइफ भी उसके लिए फरावान कर दूंगा और फिर दराजी उम्र भी अता फरमाऊंगा और फिर अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। दोनों आलम में कादर मुतलक से दिल लगाने वाले के लिए कादर मुतलक का ऐलान है और मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा और अपनी नजात उसे दिखाऊंगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये आपके उस बयान के जवाब में उस कुद्दूस बरहक का बयान पढ़ रहा हूं। कौन सा बयान? मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। आपके इस बयान के जवाब में वो कह रहा है, मैं तुमको छुड़ाऊंगा, मैं तुमको सरफराज करूंगा, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा, मैं मसाइब आलाम में तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुमको छुड़ाऊंगा और इज्जतों वकार से नवाजूंगा, मैं तुमको दराज़ी उम्र का अमामा बख्शूंगा और फिर अबदियत में तुम्हें अपने साथ ले लूंगा ताकि तुम्हें अपने नजात के मजे से आशनाई बख्शे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। अब मैं कादर मुतलक से दिल कैसे लगाऊं? अब इब्लीस ने जमीन पर इतनी रंगीनियां बखेर दी हैं। सुन लीजिए, ये दुनिया और इस पर की तमाम चीजें आपके तख्लीकार की तख्लीक की हुई, तरतीब दी हुई, लेकिन इब्लीस इन तमाम चीजों को अपने अंदाज से बनी आदम के सामने पेश करके उनको उनके तख्लीकार के खिलाफ गुनाह करने पर आमादा करता है, तैयार करता है और वो अपनी चालों में इस हद तक कामयाब है कि वो करोड़ों बल्कि अरबों इंसानों को आग की भट्टी में ले जा चुका है और ले जा रहा है। नहीं भाई, मुझे इस बात का फैसला करना है, मुझे कादर मुतलक से दिल लगाना है। खुदा के बर्रे ने बनी आदम को कादर मुतलक आसमानी बाप के साथ दिल लगाने का गुर सिखाया है।
ये दुनिया इब्लीस ने इतनी मीठी बना दी है, इतनी रंगीन बना दी है, इतनी जाज़बे नजर बना दी है, इतनी दिलकश बना दी है अपनी मकारियों के साथ, अपनी अय्यारियों के साथ, कि वो इन चीज़ों के पीछे से आकर हम पर ऐसे ऐसे अंदाज में वार करता है कि हम लोग यानी बनी आदम एक पल में उसकी चालों का शिकार होकर अपने खालिक के खिलाफ गुनाह करने पर तैयार हो जाते हैं, गुनाह करने पर आमादा हो जाते हैं। लेकिन खुदा के बर्रे ने बनी आदम को कादर मुतलक के साथ दिल लगाने का वो गुर सिखाया है। जितनों ने उस गुर पर अमल किया है उनके दिल को इस दुनिया की चीजों के पीछे से आकर इब्लीस अपनी चालों का शिकार नहीं कर सकता, ना और ना फरेब दे सकता है, और ना धोखा दे सकता है, और ना दांव लगा सकता है, और ना किसी और चाल के अंदर गिरफ्तार करके आग और गंधक की भट्टी तक ले जा सकता है। कहते जनाब मसीह फरमाते हैं गुरु से मसीह खुदावंद का सिखाया हुआ गुर सीख लीजिए। मैं इस दुनिया की रंगीनियों, दिल फरेबियों, रहनाइयों और दिलकशियों से निकलकर कैसे आलमे बाला पर बैठे हुए खुदा से दिल लगाऊं, मेरे लिए मुश्किल है। क्योंकि इब्लीस ने अपनी इब्लीसियत का इस दुनिया को वो रंग दिया है, क्योंकि शैतान ने अपनी शैतानियत का इस दुनिया को वो रंग दिया है कि मुझसे इस दुनिया की चीजों पर गालिब नहीं आया जा रहा, मैं कादर मुतलक के साथ दिल कैसे लगाऊं। जनाब मसीह बनी आदम को, रास्ताबाजों को, खुदा तरसों को गुर सिखाते हैं कादर मुतलक के साथ दिल लगाने का। और गुर ये है अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। फिर सुन लीजिए, दुनिया इतनी रंगीन बना दी है इब्लीस ने अपने सब्ज बागात के साथ, अपनी शैतानियत के साथ इस दुनिया की चीजों में इतने मीठे मीठे धोखे भर दिए हैं। मैं कैसे आजाद हो जाऊं और कादर मुतलक के साथ दिल लगाऊं। और जनाब मसीह कादर मुतलक के साथ दिल लगाने का रास्ताबाजों को यानी मट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों को गुर सिखाते हैं। कहते हैं अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। वाह भाई वाह, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है, जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। फिर क्या करें अपने वास्ते, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां न कीड़ा खराब करता, न जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा? क्योंकि जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। पक्की बात है, तुमने अपना माल यहां रख लिया, उधर दिल कैसे लगेगा? नहीं, इम्पॉसिबल है। सवाल ये है, कादर मुतलक के साथ दिल लगाने के हजारों फायदे, लेकिन मैं इस रंगीनी भरी दुनिया से छूटकर कादर मुतलक के साथ दिल कैसे लगाऊं? लेकिन मैं इस दुनिया की दिल फरेबियों से निकलकर कादर मुतलक के साथ दिल कैसे लगाऊं? लेकिन मैं इस दुनिया की रहनाइयों से निकलकर कादर मुतलक के साथ दिल कैसे लगाऊं? लेकिन मैं इस इब्लीसियत से अटी हुई दुनिया से निकलकर कादर मुतलक के साथ दिल कैसे लगाऊं? लेकिन मैं इस शैतानियत से अटी हुई दुनिया से निकलकर कादर मुतलक के साथ दिल कैसे लगाऊं? और मैं इस दुनिया की रंगीनियों, दिल रुबाइयों, दिलकशियों और जाज़बियतों से अपना दिल कैसे हटाऊं, ताकि मैं कादर मुतलक के साथ दिल लगाने में कामयाब हो जाऊं। जनाब मसीह को सिखाते हैं, कहते हैं अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है, जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं।
वाह भाई वाह, वाह भैया। बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता है ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। खुदावन यसु मसीह, इससे क्या फायदा होगा? आप फरमाते हैं क्योंकि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। क्या मतलब है इसका? आप अपनी उम्र के कीमती से कीमती अय्याम और लम्हात ज्यादा से ज्यादा उस कुद्दूस बरहक के बैंक में खुलवाए हुए अकाउंट में जमा करवा दो। आप इस जमीनी जिंदगी के अय्याम में कमाई हुई दौलत का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उस कुद्दूस बरहक के आफाकी बैंक में खुलवाए हुए अकाउंट में जमा करवा दो। आप इस जमीनी सफर के दौरान इकट्ठे किए हुए टैलेंट्स का, खूबियों का, खसाइल का, महारतों का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उस कुद्दूस बरहक के आफाकी बैंक में खुलवाए हुए अकाउंट में जमा करवा दो। आप इस जमीनी दौड़ के दौरान जमा की हुई प्यारी से प्यारी चीजों का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा उस कुद्दूस बरहक के आफाकी बैंक में खुलवाए हुए अकाउंट में जमा करवा दो। फिर जहां तेरी उम्र के कीमती अय्याम और लम्हात जमा हो चुके हैं, फिर जहां तेरी उम्र की कमाई हुई दौलत का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जमा हो चुका है, फिर जहां तेरी उम्र के हासिल किए हुए कीमती से कीमती तहाइफ, टैलेंट्स, खूबियां, खसाइल और दीगर अशिया जमा होंगी, ऑटोमेटिकली उस बैंक पर तेरा ध्यान लगा रहेगा। आप जानते हो, जिस बैंक में आपका अकाउंट हो, दौरान सफर कहीं उसकी कोई ब्रांच नजर आ जाए तो दिल जोर से धड़कना शुरू करता है कि नहीं करता? जिस बैंक में आपका अकाउंट है, किसी महफिल में उस बैंक का तस्करा आ जाए तो फौरन आपका अपने बैंक बैलेंस पे ध्यान जाता है कि नहीं जाता? जाता है कि नहीं जाता? जाता है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है, कोई हल्का सा भी उसका जिक्र कर दे तो आपका दिल धक धक धड़कना शुरू कर देता है। भला क्यों? आपकी उम्र की कमाई उस बैंक में पड़ी हुई है। आपका दिल तो उस बैंक में लगा रहेगा। रातों को जाग जाग के बंदे दिलो दिमाग के साथ उसी बैंक के दरवाजे के चक्कर काटते रहते हैं, क्योंकि उनके पैसे वहां है, उनका माल वहां है। जनाब मसीह ने कमाल का गुर सिखाया है। सारी कायनात के बड़े मालिक के बैंक में अकाउंट खुलवा कर अपनी कीमती से कीमती चीजें उसके बैंक में जमा करवाने का। वाह भाई वाह, क्या सलीका है, क्या करीना है। तेरा दिल इस दुनिया की चीजों से हटकर उसकी तरफ नहीं लग रहा। तेरा दिल इस दुनिया की गंदी गनौनी आलाइशों से हटकर उस कुद्दूस बरहक की तरफ नहीं जा रहा। तेरा ध्यान इस दुनिया में बिखरी हुई जाज़िबे नजर चीजों से हटकर उस कुद्दूस बरहक की तरफ नहीं जा रहा। मसीह खुदावंद ने बड़ा कमाल का गुर सिखाया है। वाह वाह, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो, आप सचमुच उससे दिल लगा करो मज़कूरा बाला नेमतों और बरकतों को हासिल करने के ख्वाहिशमंद हो। आप वाकई चाहते हो कादर मुतलक आपको इब्लीस की सारी चालों से छुड़ाए? आप वाकई चाहते हो कादर मुतलक आपको सरफराज करे? आप वाकई चाहते हो कादर मुतलक आपको आलम वाला पर याद करे?
आप वाकई चाहते हो कादर मुतलक आसमानों के आसमान पर यानी फलकुल फलाक पर आपकी आवाज को सुनकर आपको जवाब दे? आप वाकई चाहते हो कि कादर मुतलक तमाम मुसीबतों में, तमाम उलझनों में, तमाम मुश्किलों में आपके साथ रहे और फिर आपको छुड़ाए और आपको इकबालमंदी बख्शे, सरफराजी बख्शे, सरबुलंदी बख्शे, इज्जत वकार से नवाजे? आप वाकई चाहते हो कि कादर मुतलक आपको जमीन पर दराजी उम्र का गिफ्ट अता फरमाए? आप वाकई चाहते हो कि कादर मुतलक आपको अपनी निजात दिखाए और आपको अपने साथ अब्दियत में दाखिल करने को आमादा हो जाए? तो फिर उसके साथ दिल लगाना होगा। कैसे? अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। ना भाई, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां न कीड़ा खराब करता है न जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? एक तो तेरा माल बचा रहेगा, वहां पर लुटने का कोई खदशा और इम्कान मौजूद नहीं है। और जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये, उस अजली और अब्दी और आफाकी और यूनिवर्सल बैंक के कादर मुतलक मालिक के साथ तेरा दिल लगा रहेगा। तो यही नुस्खा ढूंढ रहा है ना, मैं कैसे कादर मुतलक से दिल लगाऊं? तो फिर यहां पर के सारे अकाउंट बंद करवा के आलम बाला पर अपना अकाउंट खुलवा, उसको 200 बरहक के बैंक में तू देख लेगा। तेरा दिल आलम बाला पर लगा रहेगा कादर मुतलक की बारगाहों में, और तू मज़कूरा बाला तमाम नेमतों से, बरकत से, एजाज़ात से और तहाइफ से नवाजा जाएगा। इस जमीन पर भी तू इब्लीस पर गालिब आने वालों में गिना जाएगा और आसमान पर हयात अब्दी का ताज पाने वालों में तेरा शुमार होगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कादर मुतलक से दिल लगाने का नुस्खा सुन लीजिए। अपने वास्ते जमीन पर माल जमा न करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां न कीड़ा खराब करता है, न जंग, और न वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। क्योंकि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। मत्ती रसूल की मारिफत मसीह खुदावंद की जिंदगी बख्श अंजील और उसका छठा बाब, उसकी 19वीं ता 21वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर अंजील मुक़द्दस में से 9 वर्ष मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। दोस्तों, भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और बच्चों, छोटों और बड़ों, अमीरों और गरीबों, पढ़े लिखों और अनपढ़ दोस्तों, कान खोल के सुन लो, तवज्जो के साथ और गौर के साथ। जब तक तुमने दुनिया की गंदगी पर से दिल ना हटाया और कादर मुतलक के साथ दिल ना लगाया, आप उसके पैमाने के मुताबिक फेल हैं, आप उसकी मेजरमेंट के मुताबिक नाकाम है। क्योंकि वो मेरी और आपकी शख्सियत का जायजा लेने के लिए दिल से पामाइश करना शुरू करता है, दिल से नापना शुरू करता है और मुझे और आपको दिल से तोड़ना शुरू करता है और फिर मेरी और आपकी कदर व मंजिलत को मुतय्यन फरमाता है। चुनाचे मुझे अपने दिल को उसके साथ लगाना पड़ेगा।
अगर उसके साथ दिल लगाने का ऐलान करने पर इब्लीस मेरे खिलाफ अपने हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दे, तो कादिर मुतलक उसके जवाब में ऐलान फरमाता है, क्योंकि तुमने मेरे साथ दिल लगाया है इसलिए मैं तुमको छुड़ाऊंगा और दोनों आलम में सरफराजी और इकबाल मंदी भी अता फरमाऊंगा, और फिर जमीन पर भी दराजी उम्र का तोहफा दूंगा, और फिर अपने साथ अबदियत में दाखिल भी करूंगा। कहिए हालेलुया। रही बात मैं इतनी जाज़िब नजर और पुरकशिश दुनिया पर से दिल हटाकर कादिर मुतलक के साथ दिल कैसे लगाओ। इब्लीस ने इस दुनिया की चीजों में अपनी इब्लीसियत का वो मीठा जहर घोल दिया है जो हर रोज मुझे अबदी हलाकत की तरफ घसीटते चला जा रहा है। मैं क्या करूं? जनाब मसीह का ये कौल याद रखो, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा न करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहां न कीड़ा खराब करता है न जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। फायदा क्या होगा? क्योंकि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा। कहिए हालेलुया। कादिर मुतलक से दिल लगाइए। इसका हरगज ये मतलब नहीं कि आप इस दुनिया से भाग जाएंगे, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को उठाकर अपने घर की चार दीवारी से बाहर फेंक देंगे। हरगज नहीं, नहीं भाई। कादिर मुतलक को अव्वल दर्जा दो और उसके अहकाम को अमली शक्ल दो, उसके साथ दिल लगाओ। इस दुनिया की कोई चीज़ भी हासिल उम्र नहीं है। मुफक्करीन या रास्तबाज मसीह खुदावंद की तालीमात की अजमत की बाबत कहते हैं, तेरा कहना है कि हासिल न कहो हासिल को, फिर किसी मोड़ पे भूलोगे नहीं मंजिल को। सहने मकतल की फिजा कुछ भी तुम्हें समझाए, तुम दिए जाओगे जीने की दुआ कातिल को। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से आमीन। गॉड ब्लेस यू।